नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के बचपन की कुछ ऐसी प्यारी कहानियों की जहां उनकी नटखट शरारतें असल में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सच छिपाए हुए हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए जरा, क्या होता है जब खुद भगवान एक नटखट बालक बनने का फैसला कर लें। चलिए इसी दिव्य लीला में उतरते हैं। देखिए, कान्हा की शरारतों को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो कोई साधारण बालक नहीं थे। कई बार तो वो गहरी भावनाओं में इतने डूब जाते थे कि अपनी असल दिव्य पहचान भी भूल जाते थे। जैसे एक दिन का किस्सा है। कान्हा अपनी मैया यशोदा की गोद में लेटे थे और वो उन्हें रामायण की कहानी सुना रही थीं। बड़े प्यार से कह रही थीं, एक थे राजकुमार जिनका नाम था राम, और कान्हा बस हो करके सुन रहे थे। और कहानी उस मोड़ पर पहुंची जब मैया यशोदा ने बताया कि कैसे राक्षस राजा रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता जी का हरण कर लिया। बस इतना सुनते ही कान्हा की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वो ये भूल ही गए कि वो कृष्ण है, वो तो राम बन गए। एकदम से गुस्से में उछल पड़े और चिल्लाए, लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी यही दिव्य प्रकृति उनकी शरारतों में भी झलकती थी, और इन शरारतों की वजह से गांव की औरतें, मतलब गोपियां, अपनी शिकायतें लेकर रोज यशोदा मैया के पास पहुंच जाती थी। और यहीं से कहानी और मजेदार हो जाती है। अब शिकायतें तो इतनी थीं कि क्या ही कहें, लेकिन कुछ तो मतलब अमर हो गई। जैसे अपने ग्वाल बालों के साथ पिरामिड बनाकर छींके से माखन चुराना, या फिर पूजा की लगा पर देवता की मूर्ति हटाकर दो छोटे छोटे पिल्लों को बिठा देना। और हद तो तब हो गई जब आधी रात में सोते हुए एक गोपी की चोटी उसके पति के दाढ़ी से ही बांध दी। सोचिए जरा, सुबह क्या हुआ होगा। आखिरकार इन रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर माता यशोदा ने तय किया कि आज तो अपने लल्ला से बात करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कान्हा को आवाज लगाई। अब कान्हा ऐसे आए जैसे अभी अभी नींद से जागे हों और उन्हें कुछ पता ही न हो। सामने देखा तो पूरा घर शिकायत करने वाली गोपियों से भरा हुआ था। फिर क्या था, एक एक करके गोपियों ने अपनी शिकायतें रखनी शुरू की। ये हमारा मक्खन चुराता है, ये हमारी पूजा खराब कर देता है, इसने तो पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है। लेकिन जब कान्हा पर इतने सारे आरोप लगे तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ही मजेदार और चतुराई भरा था। और कान्हा ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। गोपियों ने आरोप लगाया, ये देखो ऊंचे छींके से माखन चुराता है। तो कान्हा ने तुरंत मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैया, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरे हाथ भला वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो मुझे फंसाने के लिए खुद ही मेरे मुंह पर मक्खन लगा देती हैं। और जब उन्हें लगा कि बात फिर भी नहीं बन रही तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। अपने घर और परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने की धमकी दे दी। बस मैया के लिए इतना सुनना ही बहुत था। उनका सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। उन्होंने हाथ से छड़ी फेंक दी और दौड़कर अपने लल्ला को कसकर गले से लगा लिया, और गोपियों को भी वापस जाना पड़ा। और यहीं हम कहानी के असली दिल तक पहुंचते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ शरारतें थीं, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा था? तो क्या कान्हा वाकई में एक चोर थे जो मक्खन चुराते फिरते थे, या फिर यहाँ कुछ और ही चल रहा था? देखिए, इसका जवाब हमें लीला शब्द में मिलता है, जिसका मतलब है दिव्य खेल। असल में तो गोपियां जानती थी कि कान्हा कौन है। वो नहीं चाहती थी कि कान्हा ये सब बंद करें। सच तो ये है कि उनकी ये शिकायतें सिर्फ एक बहाना थी। कान्हा को अपने घर बुलाने का बहाना, उनके बारे में बात करने का बहाना, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने का बहाना। वो तो चाहती ही थी कि कान्हा आए और उनका माखन चुराएं। तो आखिर में ये समझ आता है कि वो मक्खन की मटकी, वो तो बस एक प्रतीक थी। असल में वो गोपियों के प्रेम से भरे दिल थे, जिसे वो खुशी खुशी अपने कान्हा को सौंपना चाहती थीं। तो ये चोरी मक्खन की नहीं थी, ये तो दिलों की चोरी थी। कान्हा मक्खन चुराने नहीं, बल्कि सबका दिल चुराने आए थे।